Hello everyone. Today I'm going to narrate you about the story The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson from your book Footprints Without Feet. So what is this story is all about? It is about a scientist named Richard Albright, how he become a scientist from the childhood, what interests him the most. Okay, how he collects things, how he change a book change his perception, a turning point, how a book became a turning point, how his mother helped him. So this lesson tells about every incident of his becoming a scientist, from the very title that suggests the name, the making of a scientist. Okay, so I'm reading from the very first line. At the age of 22, a former Scout of the Year excited the scientist world with a new theory on how cells work. ओके, कहाँ से शुरुआत होती है हमारी कहानी की, किसके बारे में बात हो रही है, हमारे साइंटिस्ट के बारे में, कि एक 22 साल का जो कि एक स्काउट ऑफ द ईयर है, कैसे उसने एक न्यू थ्योरी दी, किसके ऊपर थ्योरी दी, सेल्स के ऊपर. Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. रिचर्ड एब्राइट और उसका जो रूममेट है उन्होंने क्या किया है, इसको इस थ्योरी को किस में प्रेजेंट किया, प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, ये एक आर्टिकल का नाम है. It was the first time this important scientific journal had ever published the work of college students, कि पहली बार ऐसा हुआ था कि college students का work publish हुआ था in sports that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. ये कैसा था कि आप अगर ऐसा कोई नया काम कर रहे हो तो ये कैसी फीलिंग होती है कि पहली बार कोई इतने बड़े लेवल पे कि कोई मतलब हिट करता है, आप अगर किसी नेशनल टीम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि आपका एक आर्टिकल पब्लिश हो रहा है. फोर, Richard Albright, it was the first time in a long string of achievements in science. कहाँ achievements है उसकी, साइंस में and other fields, and it all started with butterflies. कि ये शुरुआत कैसे हुई, ये सब हुआ कैसे शुरू. एन ओनली चाइल्ड में सिर्फ इकलौता बच्चा था वो. एब्राइट ग्रू अप, बड़ा हुआ नॉर्थ ऑफ रीडिंग, पेंसिल्वेनिया रीडिंग ये हमारी जगह का नाम नॉर्थ अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. There wasn't much I could do there, he said. I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. कहते कि मैं अकेला बच्चा हूँ, मैं क्या कैसे खेलूँ, ना मैं फुटबॉल खेल सकता ना मैं बेसबॉल खेल सकता. बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स. मैं क्या कर सकता हूँ, चीज़ें कलेक्ट कर सकता है. ये अब अपनी कहानी शुरू कर दी है ब्राइट ने. सो ही डिड एंड डिड ही एवर, बिगनिंग इन किंडरगार्टन आप अपनी नर्सरी क्लास से, यूकेजी, एलकेजी, फ्रॉम योर प्ले स्कूल, एब्राइट कलेक्टेड butterflies with the same determination that he has marked all his activities. He also collected rocks, fossils and coins. पहले उसका कहाँ से इंटरेस्ट शुरू हुआ, बटरफ्लाई से, फिर उसने क्या कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स. ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर. वो क्या है कि मैं एक एस्ट्रोनॉमर भी बनना चाहता हूँ. हम सबको होता है ना बचपन में कि हम ये बनेंगे वो बनेंगे, हमारा ये मन है. समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, ये कैसे शुरू हुआ उसका, क्योंकि वो रात भर स्टार गेजिंग करता था. Okay, from the second page of your lesson. From the first, he had a driving curiosity along with a bright mind. He also had a mother who encouraged his interest in learning. कि उसको
क्यूरियोसिटी तो थी हर एक चीज़ में, पर उसकी हेल्प किसने की? उसकी माँ ने। शी टुक ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट्स एंड हेल्प हिम एंड मैनी अदर वेज। उसकी मदर ने क्या किया? वो टेलीस्कोप खरीद के लाई, माइक्रोस्कोप्स खरीद के लाई, कैमराज खरीद के लाई, ठीक है, अलग अलग इक्विपमेंट्स खरीद के लाई कि एब्राइट को हेल्प हो जाए। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। ये कौन कह रहा है? उसकी माँ कह रही कि मैं ही उसकी कंपेनियन थी, उसकी दोस्त थी, उसके साथ रहती थी जब तक उसने स्कूल स्टार्ट किया। आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग home friends for him, but at night we just did thing together. Richie, वो उसको प्यार से क्या बुलाती थी? रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। उसकी माँ क्या कह रही कि उसके पापा की डेथ हो गई थी जब वो थर्ड ग्रेड में था, थर्ड क्लास में था। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम table. If he didn't have things to do, I found work for him. Not physical work, but लर्निंग थिंग्स। वो कहती कि अगर वो कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं कि फिजिकल काम कराती थी मैं, पर सिखाती थी। एंड लर्न ही डिड। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल। वो कह रहे हैं कि वो बहुत टॉप में आता था स्कूल में। ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। हिज मदर सेड कि जो डेली बेसिस पे हम काम करते हैं, छोटे बच्चे जैसे रहते हैं, हम नॉर्मल थिंग्स करते हैं, ऐसे ही है, बट वो स्कूल में बहुत अच्छे ग्रेड्स लेके आता था। बाई द टाइम ही वॉज इन द स्कूल सेकेंड ग्रेड, जब वो सेकेंड ग्रेड में आया, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। उसकी माँ क्या कह रही कि उसने कितनी स्पीसीज इकट्ठी कर ली? अलग अलग 25 स्पीसीज इकट्ठी कर ली बटरफ्लाइज की। ये जैसे उनके नाम है, जैसे गोजेमेर विंग्ड बटरफ्लाइज। अब इसमें ये अलग अलग उनके नाम है, कोई पर्पल है, कोई कॉपर को है, कोई ब्रोंज है, कोई सिल्वर कलर की है, ब्लूइश। ओके, फिर है वुड निम्फ्स एंड सटायर्स। उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कोई वाइट्स हैं, ब्रश फुटेड बटरफ्लाइज। तो ये टोटल कितनी इन्होंने कलेक्शन दिखाया है? 6 वीक्स का कलेक्शन है, 6 हफ्तों का, 25 species का। That probably would have been the end of my butterfly collecting. अब ये कौन कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, ये अब मैं नहीं कलेक्ट करूँगा बटरफ्लाइज का। बट देन माई मदर गोट मी अ चिल्ड्रन बुक कॉल्ड द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10th। और उसकी माँ ने उसको क्या गिफ्ट किया? एक बुक गिफ्ट की। उसमें क्या है? ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10th। किसी किंग के बारे में है, वो ट्रेवलिंग करता था। That king which told how monarch butterflies migrate to Central America opened the world of science to the eager young collectors. Okay, this book is not about any king. This is all about the butterflies. वो क्या है? वो butterflies जो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका में, और उसने क्या किया? और भी ज़्यादा ईगर कर दिया हमारे एब्राइट को बटरफ्लाइज कलेक्ट करने के लिए। कमिंग टू द थर्ड पेज, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशंस। वो कह रहे कि वो जो बुक पढ़ रहा था उसमें क्या है, रीडर्स को इनवाइट किया था कि वो बटरफ्लाई के माइग्रेशंस को, माइग्रेशन क्या होता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आप जैसे मौसम चेंज होता है तो हमारे कुछ पक्षी क्या होते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। कहते हैं ना कि साउथ में पक्षी जा रहे हैं उड़ के, या ऐसा कोई मौसम है तो वो समम की तरफ है तो वो नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं, ऐसे माइग्रेट करते हैं। दे वर आस्क्ड टू टेक बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक अ, वो क्या कि कौन है रिसर्चर का नाम है फ्रेडरिक अर्घार ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा। Ebright's mother wrote to Dr. Agarth, and soon Ebright was attacking light adhesive tags to the wings of monarch. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send
द टैग टू डॉक्टर अर्कवाट। ओके, ये सारी कहानी क्या से शुरू हो रही है, एक बुक से शुरू हो रही है, और उसमें क्या है, जो ये राइटर है या जो भी रिसर्चर है वो क्या कह रहे हैं कि उनको टैग करो बटरफ्लाइज को, जो जो माइग्रेंट्स कर रही हैं। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। जो पिछले पेज पे जो कलेक्शन दिखाया है वो सारा किसने कलेक्ट किया है, एब्राइट ने कलेक्ट किया है। If you are going to chase them one by one, you wouldn't catch very many. So the next step for Ebright was to raise a flock of butterflies. वो कह रहे कि मैं झुंड इकट्ठा करूँगा, फ्लोक इकट्ठा करूँगा बटरफ्लाइज का. He would catch a female monarch. वो कह रहे कि मैं एक फीमेल मोनार्क इकट्ठा करूँगा, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन बेसमेंट to their life cycle from eggs to caterpillar to pupa to adult butterfly. ये कह रहे कि कैसे मैं ना एक फीमेल लाऊंगा और वो एग्स देगी, फिर उससे क्या है, कैसे लाइफ साइकिल चलता है बटरफ्लाइज का, एग देन कैटरपिलर देन प्यूपा देन दे बिकम अडल्ट बटरफ्लाई. देन ही वुड टेक द बटरफ्लाइज विंग्स एंड देन लेट देम गो. वो कह रहे कि मैं विंग्स को टैग कर दूंगा उस बुक में फॉर द रिसर्च, और फिर मैं उन्हें जाने दूंगा. फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. उसने क्या किया, इकट्ठी करना स्टार्ट की, वो एग ले करती थी, फिर न्यू बटरफ्लाइज हमारी पैदा होती थी. ये नंबर ऑफ कलेक्शंस था जैसे ग्राफ में दिखाया है, अलग अलग प्रजातियों का उसने अलग अलग नंबर्स में से काइंड्स एंड देयर नंबर कलेक्टेड. इवेंचुअली आखिर में आई बिगिन टू लूज़ इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज. अब कह रहे कि बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने आखिर में इंटरेस्ट छोड़ दिया बटरफ्लाइज को टैग करने का. इट इज़ टीडियस, वो उसको उबा दे रहा था, उसका इंटरेस्ट ख़त्म कर दे रहा था. एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक. वो कह रहे कि फीडबैक भी अच्छा नहीं मिल रहा था. Ebert said, in all the time I did it. He laughed. Only 2 butterflies I had tagged very recaptured. कह रहे कि सिर्फ 2 ही मुझसे पकड़ी गई, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 माइल्स फ्रॉम वेयर आई लिव. वो कह रहे कि मेरे घर से 75 माइल्स तक ही थी वो सीमित. ओके, दीज आर द क्वेश्चंस इन बिटवीन द पेजेस. कमिंग अप टू द 4th पेज. यस. देन इन द 7th ग्रेड, अब वो 7th क्लास में आ गया. ही गोट अ हिंट ऑफ वट रियल साइंस इज़ व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर. अब वो कहाँ जाता है, एक साइंस फेयर में जाता है, तब उसे पता चलता है कि रियल साइंस है क्या. इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट दे एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वन समथिंग. वो कह रहे कि मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि मैंने अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया है, पर लोगों ने इतना कुछ जीत लिया है. किसमें, साइंस में. हिज एंट्री वो स्लाइड्स ऑफ फ्रॉग टिश्यूज़. उसने कैसे एंट्री की थी, फ्रॉग टिश्यूज़ के साथ, विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप. He realized the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. Okay, already the competitive spirit that drives Richard Ebright was appearing. I knew that for the next year's fair I would have to do real experiment. अब वो कह रहे कि ऐसे काम नहीं चलेगा क्योंकि लोग रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मुझे भी साइंस में कुछ न्यू रियल एक्सपेरिमेंट करने हैं. वो कह रहा है कि अगर मैं नेक्स्ट ईयर इस फेयर में दोबारा से आता हूँ तो मैं न्यू एक्सपेरिमेंट करके आऊँगा, रियल एक्सपेरिमेंट करके आऊँगा जिसकी कोई वैल्यू होगी, जिसको लोग रिकग्नाइज करेंगे. द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन during the past several years. So he wrote to Dr. अर्कवाट फॉर आइडियाज़. तो उसने क्या किया, क्योंकि वो डॉक्टर अर्कवाट के लिए बटरफ्लाइज कलेक्ट करता था, उनको टैग करता था, वो एक रिसर्च में हेल्प की थी, तो उसने क्या किया, उसने लिखा कि मुझे आइडियाज़ के बारे में बताओ. एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशन. मतलब राइट, उन्होंने डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर मीन्स ही इज़ PhD. Arkwart is PhD, he is a scientist.
तो वो बहुत सारे सजेशंस के साथ आया कि तुम ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. दोज केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हिज हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर. उसे क्या हुआ, वो अब सारे फेयर, साइंस फेयर्स को वो जीतता चला गया और इंटरनेशनली सारे फेयर्स में अपना नाम बनाने लग गया. फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अब वो केस में आ गया 8th ग्रेड में. एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स. अब उसने क्या ढूंढा कि एक ऐसा डिजीज है जो किसको मारता है, मोनार्क जाति की बटरफ्लाइज को. कहाँ से शुरू करता है, जैसे एग से क्या बनता है, कैटरपिलर. उनकी सेकंड स्टेज पे ही वो एक ऐसा डिजीज़ है जो उनको किल कर देता है, मार देता है. एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरिड बाय अ बीटल. ओके, वो कह रहा है कि बीटल जैसे कोई कीड़ा है, वो उसके थ्रू वो डिजीज़ ट्रांसफ़र होता है. ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. आई डोंट गेट एनी रियल रिजल्ट. वो कह रहा है कि मुझे कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वोन. मैंने दिखा दिया उनको करके और मैं जीत गया. नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट voice butterflies copy monarch. The theory was that the voiceroys look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब voiceroys क्या है, सेकंड दूसरी कोई अलग प्रजाति है किसकी, बटरफ्लाइज की. वो कैसे अलग है, क्योंकि वो टेस्ट नहीं करते हैं, मतलब बर्ड्स को वो पसंद नहीं आते हैं खाने में. वॉइसरेज ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स. बर्ड्स खाना पसंद करते हैं. सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर. ये देखो, ये जैसे सबसे ऊपर ये हमारी मोनार्क बटरफ्लाई है, जिस मोनार्क बटरफ्लाई एक प्रजाति हमारी बटरफ्लाई की, और ये है हमारी वॉइसरॉय बटरफ्लाई. अब देखो कितना थोड़ा डिफरेंस है, बट बर्ड्स को कौन पसंद आता है, सेकंड वाली वॉइसरॉयज. Okay, so the more they look like monarchs, less likely they are to become birds' dinner. Ebrard's project was to see whether, in fact, birds would eat monarchs. He found out the starling would not eat ordinary bird food. It would eat all the monarchs it could get. Ebrard said later research by other people showed that voices probably do copy the monarch. This project was placed first in zoology division and third overall the county science fair. क्या किया है एब्राइट ने यहाँ पे, एब्राइट यहाँ पे हमारी दो अलग अलग बटरफ्लाइज की प्रजातियों के बारे में बात कर रहा है. उसने कहाँ प्रेजेंट किया था, एक साइंस फेयर में, ठीक है, और वो जीत भी पाया. उसने क्या बताया कि देखो दो प्रजाति है, मोनार्क और हमारी वॉइसरॉय. देखो दोनों लुक अलाइक हैं, बट बर्ड्स को कौन सी पसंद आती है, वॉइसरॉय बटरफ्लाई ज़्यादा पसंद आती है. कमिंग टू द 5th page of lesson. Yes. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to the discovery of an unknown insect hormone. अब वो क्या डिस्कवर करता है कि एक इंसेक्ट है, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में डिस्कवर करता है. इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल. अब देखो ये हॉर्मोन्स कर रहा, तो वो बहुत डीप जा चुका है किसी स्टडी में, किसी इंसेक्ट की. तो वो क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, सेल्स के बारे में. हमारी बॉडी में भी सेल्स है, ऐसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारा, उसमें सेल से लाइफ स्टार्ट होती है. सेल इज द बेसिक लाइफ फंक्शन ऑफ एनी बॉडी. द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल. क्या आंसर वो देना चाहता है, वट इज़ द पर्पज़ ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क पुपा. वो कह रहे कि जो मोनार्क हमारी बटरफ्लाई है, कैटरपिलर के बाद क्या बनता है,
जैसे पहले तो एग बनता है कैटरपिलर, देन चेंजेस टू प्यूपा एंड देन बिकम्स द होल बटरफ्लाई। ओके, प्यूपा इज द थर्ड स्टेज। वो कह रहे कि इसमें 12 टाइनी गोल्ड स्पोर्ट्स कैसे हैं, वो उसको प्रूव करेगा विद एक्सपेरिमेंट। एवरी वन एज्यूम द स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, कह रहे कि बस ऐसे खूबसूरती के लिए है, बट डॉक्टर आर्कवार्ट डिडंट बिलीव इट, पर उन्होंने बिलीव नहीं किया। टू फाइंड आंसर, एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट्स फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फुल डेवलपमेंट। उन्होंने एक पहले तो एक डिवाइस बनाया जो ये सारे हॉर्मोन्स का प्रोसीजर दिखाएगा। दिस प्रोजेक्ट वोन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस फेयर इंजीनियरिंग फेयर। वो जीत गया और वो कहाँ पहुँच गया, इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहुँच गया। दे ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, वहाँ पे उसकी थर्ड पोजीशन आई। ही गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। उसको कहाँ काम करने को मिला, वोल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च में। एंटोमोलॉजी क्या होता है, साइंस या स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों के जो हमारी साइंस रहती है, जो स्टडी रहती है उसके बारे में। एज अ हाई स्कूल जूनियर, रिसर्च एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क पुपा। उसने और ज़्यादा एडवांस स्टडी करने की आगे कोशिश की, कंटिन्यू किया। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल। अब उसमें उसने क्या जीत लिया, फर्स्ट पोजीशन कर ली। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, अब और आगे बढ़ गया। He grew cells from the monarch wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। अब वो प्रूव करता जा रहा है कि वो हॉर्मोन्स कैसे एक बटरफ्लाइज के विंग्स डेवलप करता है और कैसे वो गोल्ड स्पॉट्स डेवलप करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स। दैट प्रोजेक्ट वोन अगेन, ही वोन द फर्स्ट प्राइज इन इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी। अब वो क्या कहता है, अपनी ग्रेजुएशन कहाँ सेलिब्रेट करता है, कहाँ स्पेंड करता है, आर्मी लेबोरेटरी में, यूएस डिपार्टमेंट में। द फॉलोइंग समर, द फॉलोइंग आगे आने वाली अगली गर्मी की छुट्टियां या समर कह सकते हैं, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखो, तुम नाम भी सुनाएगा, बहुत फेमस है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वहाँ चला गया और ज़्यादा काम किया उसने हॉर्मोन्स के ऊपर, और अच्छे एक्सपेरिमेंट्स के साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ उसने केमिकल स्ट्रक्चर का पता चल करा हॉर्मोन्स का और उन गोड स्पोर्ट्स का। ईयर एंड हाफ लेटर, 1.5 साल के बाद, ड्यूरिंग जूनियर ईयर, एब्राइट गुड द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल। अब उसने एक न्यू थ्योरी बना ली। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉर्मोन। क्या कर रहा था वो, अब वो आगे आगे हॉर्मोन्स की न्यू स्ट्रक्चर करता जा रहा था, और उसके सामने क्या है, जब वो एक्सरे के फोटोज ले रहा था तो उसने एक केमिकल स्ट्रक्चर देखी हॉर्मोन्स की। व्हेन ही सो दोज फोटोज, एब्राइट डिडंट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। कहते हैं ना कि हुर्रे, यस ये मैंने करके दिखा दिया, उसने ऐसा नहीं किया। बट ही बिलीव दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology puzzles, how the cells can read the blueprints of its DNA. Okay, so you all have studied in the science about the DNA, how the cells develop, how the hormones develop. So Ebright works on all these things. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. हम कहते हैं ना कि ये मेरा डीएनए है, देखो ये हेरिडिटी से यही मेरे जीन्स हैं, दिस ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस इन अ सेल, इन अ बॉडी, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। Thus, DNA is the blueprint for life. Yes, this is true. So, the last page, एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग। हमने लेसन की स्टार्टिंग में सुना था ना कि उसके रूममेट ने और उसने एक्सपेरिमेंट किया जिससे बहुत फेमस हुए, इनका आर्टिकल पब्लिश हुआ। वर्कड ऑल नाइट ड्राइंग पिक्चर्स एंड
constructing plastic models of molecules to show how it could happen, कि ये सब कैसे हुआ, डीएनए कैसे हेल्प कर रहा है। तो वो क्या कर रहे थे, अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ कर रहे थे। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। फिर उन्होंने उसके पहले तो एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग पिक्चर्स ड्रॉ की, पर उसके बारे में लिखना भी तो पड़ता है ना, सारी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि वो काम कैसे करती है। सरप्राइजिंग नो वन who knew him, Richard Ebright graduated from Harvard with highest honors, second in the class of 1510। इतने बच्चे थे उसकी क्लास में टोटल, पर उसे कोई जानता नहीं था क्योंकि वो सब काम करता रहता था और उसकी सेकंड पोजीशन आई। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. They began doing experiment to test his theory. इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर उसकी थ्योरी सही हुई, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, कि वो समझ पाएगा कि एक बटरफ्लाई की लाइफ कैसे स्टार्ट होती है, उसकी प्रोग्रेस कैसे होती है। इट माइट ऑल्सो लेड टू न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज। कहते हैं ना कि अगर हम स्टार्टिंग से लाइफ के बारे में पता चल जाता है, हमें सेल्स के बारे में पता चल जाता है, तो हम बीमारी को वहीं से रोक सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बीमारी कैंसर जैसे रहती है, ट्यूमर्स रहते हैं, हम उनको रोक सकते हैं और हेल्प कर पाएंगे। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। अब ये सब हुआ कैसे, क्योंकि वो उसमें बहुत क्यूरियस था, वो रुकना नहीं चाहता था। His high school research into the purpose of the sports of a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. Richard Ebright has been interested in science since he was begin collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for the other interest. Okay. ऐसा नहीं कि उसके पास टाइम नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, बट ये सब स्टार्ट कैसे होता है, फ्रॉम कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। वो डीप और डीप उसकी स्टडी में जाता रहता है। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर। डिबेटर मीन्स आप किसी एक टॉपिक पे डिबेट करते हैं, बहस करते हैं कि नहीं दिस इज़ राइट, दिस थ्योरी इज़ राइट, दिस कंसेप्ट इज़ राइट, एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड canoeist all around outdoor person. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits. ऐसा नहीं कि वो सब ये चीज़ें कलेक्ट करता है, बट वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी था। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्टेट ए स्टूडेंट. Because learning was easy, he turned a lot of his energy towards a debating and model United Nations club. He also found someone to admire, Richard A. Weir, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Weir was the perfect person for me then. He opened my mind to new ideas. अब ये रिचर्ड किसके बारे में बात कर रहा है, कि मेरे सोशल स्टडीज़ के टीचर थे, कि उन्होंने मेरी कैसे हेल्प की, सारे एक्सपेरिमेंट्स में मुझे आइडियाज़ देते थे और मुझे मतलब कलेक्टिंग थिंग्स से अलग ही प्रिपेयर्ड मी फॉर द डिबेट्स and for the public speaking. Richard would always give that extra effort, Mr. Weir said. What pleased me was there was this person who put in 3 and 4 hours at night doing debate research, besides doing all the research with butterflies and his other interest. अभी इसका कौन टीचर कह रहा है सोशल स्टडीज़ का, कि ऐसा नहीं कि वो सारा दिन ऐसे बटरफ्लाइज और उनके इंटरेस्ट में काम करता था, कि नहीं, वो रात को जगता था 3-4 आवर्स। वो किसकी प्रैक्टिस करता था, डिबेट रिसर्च की प्रैक्टिस करता था। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, बहुत कॉम्पिटिटिव था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, ऐसा नहीं कि ख़राब। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉजेंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट प्राइज़, कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उसको प्राइज़ मिलेगा या नहीं। वो सिर्फ क्या करना चाहता था, वो सिर्फ अपना काम अच्छे से करना चाहता था, फॉर गुड रीजन्स, टू डू द बेस्ट, ओके, फॉर हिमसेल्फ, एंड that is one of the ingredients in making of a scientist.
सो आप लोगों को अब समझ आएगा कि ऐसा नहीं कि आप डिस्कवरी कर रहे हैं, आप न्यू आइडियाज़ निकाल के ला रहे हैं, आप डिबेट्स कर रहे हैं, नहीं, ये पूरा एक प्रोसेस चलता है। उसमें आपको विद सेनिटी कैसे कैसे काम करना पड़ता है, विद कॉम्पिटिटिवनेस। ओके, ऐसा नहीं कि प्राइज़ जीतने के लिए आप काम करते हो, बट फॉर ऑल्सो डूइंग और वर्किंग एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। Okay, start with the first rate mind and curiosity and mix in the will to win for the right reason। कैसे कह रहे हैं कि क्यूरियसिटी आपको एक साइंटिस्ट बनाती है, एक अच्छे रीज़न के लिए, जीतने के लिए आपको एक चीज़ साइंटिस्ट बनाती है। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़, वो कहता है कि साइंटिस्ट बनने की एब्राइट में सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10th, मोनार्क क्या है? हमारी बटरफ्लाई की एक प्रजाति का नाम। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, कि उसने अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कभी ख़त्म नहीं की। ओके, दिस इज़ रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। So this is the wrap up of our lesson, how things unfolds in the life of Richard Ebright, how he collects butterflies and how he discovers the new cell idea about through the DNA process. Okay, so all of these things help him in becoming scientist.